अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं आपको वेलकम करता हूँ रीड राइट पे। आज हम जो है बात करेंगे, बाकी फिर मैं आपसे बाकी चीज़ें भी करता हूँ। टुडे हम बात करेंगे हमारे रोड मैप के बारे में। हमारा जो है यहाँ पे जो जर्नी होगा वो कैसे होगा, कहाँ से चलेगा, टाइम सही है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है, उसके वाले से बात करेंगे। जो ऑनलाइन वाले जो है प्लीज़ जब आपको थोड़ी सी इशू आए तो मुझे बताइएगा, राइट, कि इफ़ आई एम क्लियर और नॉट, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो है आपका कल जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जी। आप में से मुझे ये बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो 2028 की अटेम्प्ट देंगे, 2027 की अटेम्प्ट नहीं दे रहे? आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई क्या? की हुई है? डिग्री इशू नहीं है, हमें ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है। आप क्यों नहीं दे रही? आपका क्या है? आज 6 में से और जी आप तो कोई बात नहीं है, मैंने भी ये किया होता जब मैंने क्वालिफाई किया था। इट डज नॉट मैटर। अच्छा जी, कल है जी आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। डायग्नोस्टिक के अंदर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप जा रहे हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि मुझे क्या है, आपको एक बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपका ब्लड लेगा, आपकी रिपोर्ट्स लेगा, लैब्स कराएगा और लैब्स के बाद एक रिपोर्ट आ जाएंगी। आप जो मर्जी कर लें, लैब्स की रिपोर्ट जो है वो एक दिन में चेंज नहीं हो सकती। ऐसे ही है। कल जब आपका डायग्नोस्टिक हो जाएगा, देन वी विल चेक इट एंड देन आई विल गिव यू फीडबैक कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसके अंदर जब मैं आपको फीडबैक दूंगा तो हर बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। हर बच्चा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। और उसकी तैयारी जो है, क्लासेस यहां पे हम सारी इकट्ठी लेंगे। हम नोट्स जो हैं वो अलग-अलग बना रहे होंगे, मेमोराइज अलग-अलग बना रहे होंगे। कुछ बच्चों की नीड्स क्या हो जाएंगी, वो डिफरेंट हो जाएंगी। किसी को ग्रामर की जरूरत, किसी को ग्रामर की नहीं जरूरत। तो जिनको ग्रामर की जरूरत है तो उनको लाजमी तौर पर एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज उनका नुकसान हो जाएगा। और जिनको नहीं जरूरत उनको नहीं लेनी पड़ेगी। अगर वो ज्यादा लेंगे, वैसे ही कहते ज्यादा क्लासेस ले लूं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएगा, ठीक है जी। देन क्या होता है जी, हमारे पास स्टार्ट होंगे जी हमारे लेक्चर्स। हम यहां पे लेंगे जी लेक्चर। आपका होगा, मैं आया, टीचर्स आए, उन्होंने आपको लेक्चर दिए। लेक्चर क्या होंगे, सिलेबस के मुताबिक है, हम सिलेबस कवर करना शुरू कर देंगे और मई का महीना चल रहा है जी अभी। उसके बाद जब लेक्चर आपने यहाँ पे ले लिया, आज के लेक्चर्स ले लिए, तो आपको जो है लेक्चर दिया जाएगा नोट्स मेकिंग के ऊपर। आप घर जाएंगे और क्या करेंगे जी, नोट्स मेकिंग करेंगे जी। यू विल डू द नोट्स मेकिंग। आपने नोट्स मेकिंग कर ली। अच्छा, अब जब नोट्स मेकिंग कर ली तो आपको पता नहीं है कि मेरे नोट्स सही हैं, ये गलत हैं, मैंने एक्स्ट्रा बना दिए, कम बना दिए। अभी 1-2 हफ्ते आपको ये इश्यूज आएंगे, ठीक है जी। तो जब आपने नोट्स मेकिंग कर ली, यहां पर आकर मेरे पास, मैं हूं, बाकी टीचर्स हैं, ऑनलाइन वाले को अलग से हम बनाएंगे, ठीक है, वो उनके टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि आपके नोट्स ठीक हैं या नहीं है। ये चीज़ जो है ये आपके जिम्मा होगी। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो पूरे पाकिस्तान से आपको पता है कि 180 डिग्री के ऊपर उल्टी है। लोग जो है जा रहे हैं नॉर्थ में, मैं जाऊंगा साउथ के अंदर प्रिपरेशन के हवाले से, और मुझे उस पर कोई शायबा नहीं है कि माई स्ट्रेटेजी इज़ वेरी गुड। आप जाके रिजल्ट देखिएगा इस दफ़ा का कि जो जीवन मेरे टोटल रिटन के और जीवन के स्टूडेंट्स थे, वो 90% ऑफ द लोग जो हैं उनके 690+ मार्क्स है। फिर इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू में क्यों उनके मार्क्स कम आए। तो नोट्स मेकिंग आप खुद करेंगे। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी हाई स्कोरर्स हैं, उन्होंने अपने नोट्स खुद बनाए। मुझे आप कहेंगे कि ओकाशा के नोट्स दे दें, इज़ा के नोट्स दे दें, बाबर के नोट्स दे दें, फैजान के नोट्स दे दें, मैं आपको नोट्स दे सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनके नोट्स लें। आई विल नेवर रिकमेंड दैट। वाई? क्योंकि मैंने आज तक कोई भी ऐसा पोजीशन होल्डर नहीं देखा जिसने जो है अपने नोट्स मेकिंग खुद ना की हो। आपके जिम्मे है, ये मेरे जिम्मे, ये आपके जिम्मे। उसके बाद आपने क्या करना है, उनकी मेमोराइजेशन करनी है। मेमोराइजेशन। अब यहां पर एक बात जानना जरूरी है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग। मैं आपको रोट लर्निंग का रटा लगाने का नहीं कह रहा, बल्कि मेमोराइज करने का कह रहा हूं। जनरल साइंस के अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल, आप में से अक्सर लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उसकी डिफरेंस क्या है, सेल मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का, तो ये तो आपको मेमोराइज ही करना है कॉन्सेप्ट लेके। यू हैव टू टेक द कॉन्सेप्ट एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, और उसको मेमोराइज भी करना है ताकि जब पेपर में जाएंगे तो वहीं से ही आएगा।
कहा जाता है कि आईआर के अंदर जो है मेमोराइजेशन नहीं है, ज्यादा याद नहीं करना पड़ता, बल्कि किस में याद करना पड़ता है आपको, पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर मैं बात करूं। ऐसे ही सुना है आपने? गलत। आईआर की फर्ज की थ्योरी है आपके रियलिज्म की। हैंस मोगेंथो हो गया कि उसने वो क्या रियलिज्म में क्या है, ह्यूमन नेचर कैसे पार्ट प्ले करती है, वो सारी चीजें थ्योरी के बारे में आपको पता होंगी, तभी आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। वो भी क्या आएगा, लेक्चर, उसके बाद नोट्स मेकिंग, उसके बाद मेमोराइजेशन। जब मुख्तलिफ हमने जो है ना पैकेज बनाए हुए हैं, जो है ना हमने पूरे के पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इंग्लिश के जो है ना वो आपके टेस्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर पे होंगे। अब फर्ज कीजिए हमने एक जो है ना पैकेज बनाया है जनरल साइंस एंड जनरल एबिलिटी का। आपके कुछ लेक्चर्स हो जाएंगे, उस लेक्चर्स के बाद कुछ दिनों के बाद जब आपने ये कर लिया तो आपका क्या होगा जी, आपका होगा टेस्ट। जैसे कि ये डायग्नोस्टिक हुआ था, अब आपने यहां पर कुछ नहीं पढ़ा था, अब हम यहां पर स्ट्रक्चर चलने लगे, लेक्चर के बाद आपका हो गया टेस्ट। टेस्ट के बाद ये भी आपने दिया, ये आपकी चीजें थी और हमने लिया। इसके बाद हम करेंगे इवैल्यूएट, वी विल गो फॉर द इवैल्यूएशन। हमने इवैल्यूएशन कर ली। जब हमने इवैल्यूएशन की तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपको देंगे फीडबैक। जब आपको फीडबैक मिला तो आपको पता चला कि इसमें जो गलतियां थी इसमें थोड़ी सी कम हुई हैं या रिटेन कर रहे हैं। फिर यहां पर क्या होगा, फीडबैक के बाद तमाम स्टूडेंट्स जो कहें वो इंडिविजुअल होते जाएंगे। 2 से 3 हफ्ते आपको लगेंगे, आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी, क्या कर रहे हैं चीजें। चौथे 5वें हफ्ते में चीजों की क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी आपको और हमें भी। मेरे बारे में मशहूर है कि मैं फेवरिज्म करता हूं, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं कि यस आई डू। मैं फेवरिज्म उन स्टूडेंट्स का करता हूं कि जो यहां से यहां तक आते आते क्या हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे, जो छुट्टी नहीं करेंगे। आज पहला दिन है और आप देखिए कि 30 से 40 स्टूडेंट्स क्या हैं, वो एब्सेंट है, आए ही नहीं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप में और मुझ में क्या होता जाएगा, फिल्ट्रेशन होती जाएगी, ठीक है जी। और मैं जो है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका मैं बनता जाऊंगा मेंटोर या भाई या जो भी आप उसको नाम दे दीजिए। वी विल हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है जी। मैं आपको तैयारी कराऊंगा, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू, नॉट फॉर दोज कि जो इनडिसिप्लिन होंगे, नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे, उनके मसले मसाइल निकल रहे हैं। कभी मानसून की बारिश का मुझे सुनाएंगे, कभी सुनाएंगे चीज़ों का, बीमार हो गए थे, सारों के साथ सारे मसले हैं, कभी एक आधी इमरजेंसी हो जाती है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब ये पढ़ते पढ़ते आपने क्या कर लिया, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के भी हमने ऐसे बनाया हुआ पैकेज, और इस्लामियत का कंपल्सरी का भी हम कंपल्सरी की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर, 4 से 6 हफ्ते के अंदर आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। आपने मई में स्टार्ट किया तो मई के अंदर अभी तो आपका सिर्फ इतना काम है कि जितना आपको पढ़ाया गया, जितना भी क्लास में किया गया, अगर आपने उतना कवर कर लिया, जो भी क्लास बढ़ा, 1 क्लास हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4, अगर वो आपने कर लिया और उसके नोट्स में कर लिए, मेमोराइज कर लिया, टेस्ट ये कर लिया आपने, तो मैं क्या हूं, मैं आई विल बी हैप्पी एंड यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक। अगर उसका 80% भी कर लिया तो भी ठीक है, लेकिन अगर 79% भी किया तो ये ठीक नहीं है। सारों की एबिलिटीज एक जैसी हैं, सारे जीरो पे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे एमए इंग्लिश वाले, एमए उर्दू वालों ने भी टॉप पोजीशंस में आए हुए हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर्स थे उन्होंने भी नहीं कर सके, राइट। तो ये मिक्स्ड बैग है। अगर आप कहें कि आपको जो है जो इस तरह का बिहेवियर आपको लगे कि मैंने बोर्ड में टॉप नहीं किया, चीज़ें नहीं की, तो मेरी पोजीशन नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। नो वन वॉज द टॉपर, ठीक है, कुछ थे उसके अंदर, नॉट एवरी वन वॉज द टॉपर। प्लीज चले जाइए। अच्छा जी, अब यहां पर मुझे और आपसे क्या चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपसे फिर क्वेश्चंस लेता हूं। देखिए मसला कहां पे आता है, मसला है कि विंडो शॉपिंग का, जो मैं बार बार बात करता रहता हूं। मेरा एक तरीका कार है कि जो कि है टोटली डिफरेंट, ठीक है जी। मैं पढ़ा रहा हूं अपने तरीके से, मैं आपको ट्रिम करूंगा उसके मुताबिक। इट्स लाइक एक डॉक्टर है और आपको पता है इतने सारे डॉक्टर्स हैं, हर डॉक्टर के पास एक अपनी रेसिपी है। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे पास अपनी एक रेसिपी है मरीज को ठीक करने की, डायग्नोज करके मरीज को ठीक करने की। अब मेरे पास आए हैं, मैंने आपको वो रेसिपी बताई और उसके बाद आप जो है मेरी रेसिपी इस्तेमाल किए बगैर या मेरी रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए दूसरे डॉक्टर के पास जाएं और उससे उसकी रेसिपी लेके उसकी दवाइयां ऐड कर दें, मेरी कम कर दें, तो आप शायद ठीक तो हो जाएं, लेकिन आपका जर्नी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। शायद ज्यादा गोलियां या गलत गोली खाने से आपको कोई और बीमारी लाहक हो जाए जो आपके अंदर थी ही नहीं। यही मसला हुआ इस दफा क्या हुआ कि हमने तैयारी स्टार्ट की। मेरे पास आपकी तरह जैसे बच्चे आए, ठीक है, रिटर्न में आए, उसके बाद तैयारी की, उसके कुछ जीवन में आ गए, कुछ टेस्ट सीरीज में आ गए, तैयारी कर करके एंड तक पहुंचाया। और मेजॉरिटी के क्या हुए, 686 90 प्लस मार्क्स हैं, 700 प्लस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि जब आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि हमने जाना है जी, इंटरव्यू कर लिया, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं कह रहा हूं, ऊंचा बोले तैयारी करा रहा हूं, वहां पे कुछ मॉक देने गए, किसी ने कहा नहीं यार तुम स्माइल ज्यादा कर रहे थे,
तुम, मैं कहता हूं कि स्माइल करें, वो कहते तुम स्माइल ना करो। अब क्या कर रहे हैं आप? कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट? वो जो मशरूमिंग हुई है उसकी वजह से क्या हुआ, आपने इस दफा पहली दफा देखा होगा, जाके बाकी उसका देखिएगा, जो टॉप पोजीशन भी है रिटर्न के अंदर, उनका रिजल्ट क्या हुआ, एकदम से गिर गया 110 120 110 120 इंटरव्यू का आ गया। दैट इज द मेजर रीजन। अब रिटर्न के अंदर भी यही होगा कि अगर आपने यहां पर आए हैं, 4-5 महीने रह गए तो टाइम ऑलरेडी कम है हमारे पास, हम रेस अगेंस्ट टाइम करने लगे हैं, और आप फिर वहीं पे कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि एक डॉक्टर के पास आ रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे, और उसके 2-3 दिन की एंटीबायोटिक खा के पूरा कोर्स मुकम्मल नहीं करेंगे, और आगे जाएंगे तो फिर क्या होगा, यही चीज होगी कि आपका रिटर्न का स्कोर भी आप देखेंगे नोज टाइप कर जाएगा, राइट? वो 12th फेल की तरह आप जाके जो है जैसे कहते हैं ना, फॉर्म दिखा दें, आप देखिए फॉर्म देखिए कि किस तरीके से लोगों ने कितनी कितनी देर में जाकर वो किया, राइट? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अब यहां पे आ गए हैं, वी हैव मेड अ डिसीजन, लोगों के कानों में बातें आएंगी और आपने सुनना नहीं है। अभी एक इंटरव्यू अपलोड होगा अक्सा बानो का, शी स्टूड 6, सुनिएगा। उन्होंने मुझे अपने इंटरव्यू में रिवील किया, वो आई 28 नवंबर को यहां पे, ठीक है? अब लोगों की बातें सुनिएगा जरा। तो वो जीवन सेशन में आई टेस्ट देने के लिए, पहले वो ऑनलाइन सेशन कर रही थी, वो लेक्चर थी, रीमियर खान से आ नहीं पा रही थी, तो ऑनलाइन वालों के लिए भी है कि वो पहले नहीं आ पा रही थी, फिर इधर आ गई 28 नवंबर को। 15 फरवरी को पेपर है, 3 महीने रहते हैं, आखिरी जीवन चल रहा था हमारा। होता क्या है कि वो एक पेपर देती है, शुरू के अंदर उनके 3-4 पेजेस होते हैं, और उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो एसे आया पहला, वो फेल हो गया। अब मैं इवैल्यूएशन जो करा रहा हूं, आपकी इवैल्यूएशन दे रहा हूं, वो ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करूंगा, ये तो नहीं कि मेरे पास आ जाए मैं आपको जो है गलत इवैल्यूएशन करके दे दूं। वो फेल होती हैं, वो बैठी हुई हैं, बाहर बैठी हुई हैं, डिस्कस कर रही हैं अपनी फ्रेंड के साथ, उनके साथ उनकी दोस्त बैठी हुई हैं। तो एक लड़का उनके साथ बैठा था, वो भी उनके सेशन का था। उसने उनसे पेपर लिया, आप मुझे पेपर दिखाइए। पेपर देख के वो लड़का उनको कहता है, वो एस्पायरेंट है, साथ बैठा हुआ है, ठीक है जी, देख उसको, उनको देख के कहता है, आप इस साल पेपर दे रही हैं 2 महीने के बाद? उन्होंने कहा जी। कहती है आप पेपर नहीं दे सकती, ये पेपर जो है ना देने वाला नहीं है। ना जान ना पहचान ना कोई उनको दो, आउट ऑफ ब्लू खाम में पकड़ के आपको क्या कर दिया, आपके कान में नेगेटिव बात डाल दे कि आप नहीं कर सकते। आप एक काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, इतनी तैयारी की हुई है, चीजें की हुई हैं, और उसके कान में क्या डाल दिया? सर ये जो नेगेटिव बातें हैं ना, आप जो कहते हैं कि मैं नहीं सुनता, वो कहती मैंने सुन के निकाल दिया, लेकिन मुझे ये पता है कि उन पर कितना इंपैक्ट हुआ होगा, एटलीस्ट उनका एक दिन तो बुरा रहा होगा ना। ऐसे ही है ना, हम भी सुनते रहते हैं, जितना मर्जी कॉन्फिडेंट हो जाए, कुछ कहे ना कि आप आज थोड़ा सा यार तुम बहुत अच्छे तैयार हुए, लेकिन थोड़ी सी चीज़ खराब है, बंदे का सारा दिमाग जो है वहाँ भी रह जाता है कि मैं जो है ना आज ठीक नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो वही हुआ कि आपको भी वही लोग मिलेंगे, अभी यहाँ में पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा पढ़ रहे होंगे, नोट्स मेकिंग हो रही होगी, थोड़ा सा कभी डाउन होंगी आप, उसी लम्हे में कोई वॉइस आएगी, आउट ऑफ ब्लू की बंदा आएगा, नहीं यार इस्तीफा ना दो, समझ नहीं आ रहा ना, हाँ यार मुझे भी नहीं आ रहा तो छोड़ो यार। वो इसका मतलब है वो एक रॉन्ग नंबर है। यहां पे आपको हर कदम कदम पे, आपको हर हॉस्टल के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर आपको रॉन्ग नंबर्स मिलेंगे। उन लोगों के साथ बैठिए जो आपको बताएं कि आप ठीक हैं। मेरे से पूछ लीजिए, टीचर्स बैठे हुए हैं, काउंसलर्स हैं, हमारे पास आइए, हमसे पूछिए। अगर मैं ये बताऊंगा कि तुमसे अगर नहीं हो पाएगा इस साल, तो उसकी रीजंस दूंगा, आपको इलैबोरेट करूंगा। और अगर मैं अभी तो मैं किसी को भी नहीं कहूंगा कि नहीं कर सकते, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है, बिल्कुल जीरो पे नहीं, हमें जो है ना अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है। तो यार ये जो चीज़ें हैं ना अभी आजकल के ज़माने के अंदर, एकेडमिक से ज़्यादा मैं आप लोगों की काउंसलिंग करता रहता हूँ। ये जो हमने जो की हुई है ना, ये जो भागम भाग की हुई है डिजिटल सोशल मीडिया की वजह से, कि इधर भाग उधर भाग, फलां कर रील देखना शुरू कर दी, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। मेरे पास 100 इंडिविजुअल्स आए, उनके पास उनकी 100 ऐसे के तरीके हैं। एक ने जो है ना वो कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे लिखा, दूसरा कहता है मैंने ऐसे ऐसे लिखा। तो आप किसका ऐसे लिखेंगे? ना आप इसका लिखेंगे ना आप उसका लिखेंगे, आप वो लिखेंगे जो कि एफपीएससी के एग्जामिनर ने बताया। हम उन रिकमेंडेड किताबों से पढ़ेंगे जो एफपीएससी ने रिकमेंड की, और उस सिलेबस के मुताबिक पढ़ेंगे जो कि एफपीएससी ने रिकमेंड किए हुए। हमने कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ी। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात की तरफ, करंट अफेयर्स। आपको क्या करेंगे, अननेसेसरली आके मैं यहां पे आपको क्या करूं, मैं आपको यहां पे एक सीनियर अफसर बुलवा लूं, कहूं कि आपको लोकल गवर्नमेंट पे लेक्चर दे रहा है, वो यहाँ पे लगे हो किसी लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, किसी अफसर को बुलवा लो। आई कैन कॉल, मेरे बैचमेट्स होंगे, जूनियर्स होंगे, सीनियर्स होंगे, बुला लूँ यहाँ पे, वो आके आपको लेक्चर दे लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। आपको क्या फायदा लोकल गवर्नमेंट का लेक्चर उस अफसर से सुन के? व्हाट वुड यू डू? आपके पास थ्योरी पढ़ी हुई है, टीचर ने लेक्चर पढ़ाया, उसने किया, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम समझा दिया, आप उसे करके क्या करेंगे? मैं मीडिया में काम करता था, ठीक है, अब मेरे आई हैव स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद मीडिया। मैं आपको पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी के ऊपर मैं यहाँ पे हामिद मीर साहब को दावत दे दूँ, वो आप यूनिवर्सिटी थोड़ी हैं कि मैं आपको, हम एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं,
तो इस तरह की शोबदाबाजी, रिटोरिक जो है, जैसे वो कहता है कि अरिस्टोटल कहता है एथोस पैथोस और लोगोस के अंदर कि लॉजिक जो है एक चीजें होती है एथोस पैथोस और लोगोस। मैं समझाता हूं आपको, देखिएगा अरिस्टोटल ने कहा कि जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एथोस पैथोस और लोगोस। लोगों को समझ क्यों नहीं आती बातें। एथोस क्या है? पर्सनैलिटी। लोग क्या करते हैं कम्युनिकेशन में? अपनी पर्सनैलिटी को सेल करते हैं। देन पैथोस क्या है? इमोशंस, इमोशनल सपोर्ट करते हैं। और देन है लॉजिक, लोगोस। आप बताइए ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर आपको ज्यादा क्या चीज अपील करती है? सबसे कम चीज अपील क्या करती है बताइए? लॉजिक। वाकई लॉजिक सबसे कम बिकता है। मैं यहां पे पर्सनैलिटी को, इमोशंस को करना शुरू कर दूं तो वही करते हैं। यहां हामिद को बुला लूं, किसी सीनियर अफसर को बुला लिया, यहां पे आकर उसने लेक्चर दे दिया, आपने कहा जी अच्छा उसको तो लेक्चर यहां पे हो रहा था, वो पत्नी क्या बता देता, कोई नई चीज नहीं बताता। जब पेपर में गए लिखने के लिए कितने पेजेस लिख सके? 3 पेजेस आप लिख सके। यू कुड राइट 3 पेजेस 40 मिनट के अंदर। और साथ वाला जो था, जो काम कर रहा था, उसने पढ़ा, उसने मेमोराइज किया एफएससी की तरह, उसने क्या कर दिया, उसने 6 से 8 पेजेस लिख दिए, 9 पेजेस लिख दिए, एंड दे आर गुड टू गो। तो बी क्लियर इन योर माइंड कि यहां पर आए हैं तो यू नो कि आपको क्या करना है कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है, आपको फोकस्ड रहना है। तो यहां पर तैयारी जो होगी वो आपकी स्टूडेंट ओरिएंटेड होगी। आप मेरे पास आएंगे, टीचर्स के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, हम आपके मसले सुनेंगे, हम आपको तैयारी कराएंगे। चीज़ें अननेसेसरी मसले सुनने की मैं आपको सुनूंगा भी नहीं और मैं आपको मशवरा भी दूंगा। जो मसले हैं आपके मुझे बताइए। मसले का मतलब यह है कि तैयारी कैसे करें, ठीक है? मसला यही है आपका, सिर्फ तैयारी कैसे करें। और कब तक करनी है वो हमने फरवरी तक करनी है, बस वो करते रहिए और मैं आपके साथ हूं जी। नाउ हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, प्लीज आस्क क्वेश्चंस एज मेनी एज यू वांट, फील फ्री। यहां पर कोई नहीं है, मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन हूं, लेकिन यू नो मैं जब आप बाद में थोड़े से अरसे के बाद आई विल बी लीनिएंट, क्योंकि डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस रखना जरूरी है जी। एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन वाले जो हैं प्लीज दे कैन रेज योर हैंड्स। आप प्लीज कीजिए क्वेश्चन जी। ठीक है जी सर, ठीक है बिल्कुल जी जी, ठीक है बिल्कुल जी। वेरी गुड क्वेश्चन जी, वेरी गुड क्वेश्चन जी। मैं लेता हूं जी ऑप्शनल पे बात करता हूं, फिर सुन लीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने कहा जो हमारे एक तमाम एस्पायरेंट के दिमाग में होता है कि मैं एनालिसिस कैसे बेहतर करूं, और ये चीज यहां पे जो है वो पैथोस में बिकती भी है कि मैं आपको क्या सिखाऊंगा? एनालिसिस सिखाऊंगा। ठीक बात की आपने, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। एनालिसिस कैसे किया जाएगा? इनका सवाल यह है कि अगर मुझे ईरान का और इजराइल का जो इशू पता है, उसका बैकग्राउंड पता है, तो मैं उसका एनालिसिस कैसे करूंगा? देखिए, लेक्चर में सिर्फ आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि आपको उसकी डेवलपमेंट्स भी पढ़ाई जाती हैं। देखिए, जब हिस्ट्री होती है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। हिस्ट्री के अंदर 2 चीजें हैं। एक होती हैं फैक्ट्स, कब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब अटैक हुआ, कितने अटैक्स हुए, कहां कहां अटैक हुए। और दूसरी हैं डेवलपमेंट्स, राइट? अभी तो मैं एक रॉ मटेरियल हूं, मैं तो न्यूली ग्रेजुएट हूं, मुझे तो पता भी नहीं है कि ईरान इजराइल है कहां पे। मुझे इजराइल का पता ही नहीं, मुझे इजराइल का नाम का ही नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या है। मैंने, मेरा एक स्टूडेंट है, उसको सी पैक लिखवाया, जैसे मैंने पहले भी कभी सुना होता, उसने वाकई सी पैक SCA और जो है सी लिख दिया और उसका पैक लिख दिया, और अभी वो उनकी जो है ना वो ही इज एलिजिबल पुलिस सर्विस। डेवलपमेंट्स, टीचर आया, उसने आपको फैक्ट्स नहीं पढ़ाए, उसने फैक्ट्स के साथ आपको डेवलपमेंट्स भी पढ़ाई, पहली बात यहां पे, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई। फिर क्या किया, उसने आपको मटेरियल भेजा। फर्ज कीजिए इजराइल के ऊपर और ईरान के ऊपर टीचर ने पढ़ाया, एनालिसिस समझाया, ये एस्पेक्ट्स आ गए, अब कितने एस्पेक्ट कवर करें। उसने आपको आर्टिकल भेजा मलिया लोधी का, और उसके आर्टिकल भेजा आपको जाहिद हुसैन का। 2-3 एनालिसिस टीचर ने खुद पढ़े हुए थे, 2-3 आपने कहां से पढ़ लिए? वहां से पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या किया? आपका टेस्ट लिया। यहां पर हमने आपका टेस्ट लिया। आप पढ़ के जब आए, नोट्स मेकिंग करके आए, जब टेस्ट लिया तो आपको पता चला कि यार ये वाला तो 3-4 तो मुझे आते थे, ये नया वाला नहीं आएगा। फिर आपने और पढ़ा, राइट? तो इस तरीके से करते करते 1-1.5 महीने के बाद आप क्या कर लेंगे? वेल वर्स्ड हो जाएंगे, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए, फॉर दैट मैटर फॉर एनी सब्जेक्ट, राइट? तो इस रोलर कोस्टर के ऊपर जब आप बैठेंगे, घूमते रहेंगे, तो इट वुड बी ऑल राइट, दैट इज नॉट एन इशू। और दूसरा जो है, आपको लगता होगा कि जो स्पीड का इशू है, स्पीड इज नॉट एन इशू।
स्पीड इज नॉट एन इशू। आप देखेंगे इसी सेशन के अंदर कुछ लोग हैं, मैं आई कैन प्रेडिक्ट कि वो जो है वो अभी मई चल रहा है, वो 4 से अभी सेशन खत्म होने से पहले ही अपना सिलेबस जो है वो खत्म कर देंगे 120 डेज के अंदर, स्पीड अप कर देंगे। बिकॉज आई नीड मोटिवेटेड, मुझे एनर्जेटिक लोग चाहिए। जो एनर्जेटिक लोग हैं उनकी एनर्जी के साथ मेरी भी जो है क्या हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, दोनों मिला लेते हैं। मैं एनर्जी दे रहा हूं आपके सामने और आप जो है बिल्कुल मेरी एनर्जी ईट आउट किए जा रहे हैं, मैं भी ड्रेन हो जाऊंगा, आपके अंदर भी नहीं होगी। आई वॉन्ट एनर्जी फ्रॉम यू द वे आई हैव एनर्जी, ठीक है? तो वही एनर्जी मुझे आपसे चाहिए होगी और फिर वही है कि वही सीधी राह में चलेंगे, कोई मसला नहीं है एनालिसिस का। वी विल बी डूइंग वेरी गुड एनालिसिस। आखिरी बात एनालिसिस के हवाले से, आपने 10 एनालिसिस पढ़ लिए, एक आपने कहीं वीडियो रील देखी, उसने कहा ये वाली बात, आपको लगा यार ये वाली बात तो मुझे नहीं पता थी, ये तो मैं अब यहां क्या करता हूं, अब मैं ये वाली बात पढ़ना शुरू करता हूं। अब स्टॉप कर दीजिए। 5 चीजें पढ़ ली किसी चीज के बारे में, 6 चीजें पढ़ ली, एनफ। अगर आपका प्लान है कि मैं ईरान और यूएस के जो रिलेशन, ये जो लड़ाई चल रही है, इस पे 5000 चीजें पढ़ लूं, ना 5000 चीजें पढ़ सकेंगे, ना कैपेसिटी होगी, एग्जॉस्ट भी कर देंगे, बाकी चीजों का भी टाइम जाया हो जाएगा, नहीं कुछ होता। अगर कभी नहीं आएगा तो बाकी 50% चॉइस भी तो होगी हमारी, लेकिन हम चॉइस पे नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जाकर देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जीवन वाले जिन्होंने 26 के पेपर दिए हैं, उनको 7 में से कम भी 5 से 6 सवाल आते थे, 4 करने होते हैं और 7 भी कई पेपरों के आते थे। अभी जब पीएमएस हुआ तो उनको, मेरे एक स्टूडेंट है, उनकी मुझे कॉल आई तो कह रहे सर मैं पेपर कर रहा था साइकोलॉजी का, तो मैंने ना उसके 8 क्वेश्चन होते हैं ना उसमें दिए होते हैं पीएमएस के अंदर, तो उन्होंने कहा जी मैं चौथे से स्टार्ट किया। मैंने कहा चौथे के बाद ना मैं जाऊंगा पहले के ऊपर और इस तरह कर लूंगा, चौथा मुझे ज्यादा आ रहा था। तो कहता चौथे के बाद मैंने 5वां किया, 6वां किया, 7वां किया और इससे नीचे आ गया, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ही न्यू ऑल द पेपर। तैयारी कितने टाइम में की थी उसने? वही 6 से 8 महीनों के अंदर तैयारी की थी। तैयारी जो है ना आपकी वैसे ही होगी, बट ही वॉज वेरी कमिटेड। और जब उसने स्टार्ट किया था, मैं आपको पेपर भी शेयर करवा दूंगा आपसे, जोआ शेयर लेके पेपर शेयर कर दीजिएगा, आप उसका पहले वाले देखिएगा। मैं तैयारी की गारंटी कर सकता हूं, ठीक है? मैं कामयाबी की गारंटी वो रब ने देनी है, हम मिलकर दुआ करेंगे। तैयारी जो है आप देखिएगा कि एक बच्चा जो ग्रामेटिकली एक पैराग्राफ ठीक नहीं लिख सकता, तो अब वो कैसी राइटिंग कर रहा था आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे। अगर ही कैन डू इट, और के 2-3 और एग्जांपल है, शी कैन डू इट, तो वी कैन डू इट एज वेल। जी ऑनलाइन में कुछ पूछ रहे थे ऑप्शनल के बारे में। अच्छा जी, ऑप्शनल के बारे में साहब हमारी डिस्कशन जो है, इट वुड बी प्री मेच्योर टू हैव अ डिस्कशन ऑन ऑप्शनल्स। अभी मैं दोबारा आऊंगा जब आपके कुछ 3-4 हफ्ते गुजर जाएंगे ऑप्शनल की बातें करना है। पहले मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या सीखा। देखिए आपकी पहले क्वालिफिकेशन क्या है, यहां पर आप पढ़ेंगे, आप जनरल साइंस भी पढ़ेंगे, जनरल एबिलिटी भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और उसके साथ करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स भी पढ़ रहे होंगे। जब 1 महीने के बाद मैं आऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि यार आपको दिक्कत कहां पे हो रही है, क्या जनरल साइंस पढ़ने में दिक्कत हो रही है या करंट अफेयर्स पढ़ने में, तो अगर जनरल साइंस में दिक्कत हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, जेंडर स्टडीज की तरफ जाएंगे, और अगर उधर दिक्कत हो रही होगी तो हम किस तरफ जाते जाएंगे, इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो जिसको हमने मद्देनजर रखना है। वो अभी के लिए वो जो हमारी जो डिस्कशन है वो फ्यूटाइल हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं कर सकता मेरे पास आ जाए, मैं कहूं आ जाओ मैं ये वाले सब्जेक्ट रखवा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आज रख लें ना, गलत। मैं यहां पे अकाउंटिंग ऑफर, इकोनॉमिक्स ऑफर नहीं करता, बट मैं इकोनॉमिक्स हाईली रिकमेंड करता हूं कि वो रखी जाए, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफर नहीं करता, अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कशन की जा सकती है, उसको रखा जाए या नहीं रखा जाए, राइट। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हमारी जो है तैयारी के हवाले से है। क्लियर जी? जी क्वेश्चंस कीजिए जी प्लीज, क्वेश्चंस। खामोश हो गए आप लोग जी प्लीज। नहीं ऐसे नहीं होता, आपको नोट्स मेकिंग का लेक्चर तो वैसे मिल जाएगा। इन्होंने क्वेश्चन किया जी कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ज्यादा लिखने के लिए करते हैं। सर ये 1 पेपर टेस्ट तो है नहीं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स करेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं हमारे आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए, वो इतने ज्यादा नहीं चाहिए होते। वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द रिपोर्ट, वो लाइट भी ऑन कर दीजिए पीछे, ठीक है ना जी। तो वो जो है हम उतने ज्यादा नहीं करते। नोट्स मेकिंग के लिए वी विल गिव द के ब्रीफ, आपको डिटेल लेक्चर मिलेगा ना, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा आपने क्या क्या चीजें उसके अंदर करनी है, ठीक है। वो उसके इतने नोट्स नहीं, वो फिगर्स नहीं डालने होते हमने उसके अंदर। आप जी एक मिनट, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी किताबों के अंदर, मेरी बुक्स के अंदर CSS इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये टू द पॉइंट तैयारी है, टारगेटेड तैयारी है, स्पेसिफिक तैयारी है, सामने तैयारी है।
और जो पाकिस्तान है उसके जो बातें करते हैं वो कहते हैं जी अखबार पढ़ें। आइए जरा मैं फैक्ट फिगर की बात करता हूं। वो कहते हैं अखबार पढ़ें, ठीक है। एक तरफ आपको क्या कह रहे हैं, अखबार पढ़ें, और दूसरी तरफ आपको कह रहे हैं कि फैक्ट्स बुक बनाओ, फैक्ट एंड फिगर नोट किए जाओ, ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, अब इकोनॉमी का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके अंदर क्या लिखूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर लिखूंगा, यही आपको आएगा ना। आप यूं कीजिए, जाकर आज जो है ना गूगल कीजिए, आप टाइप कीजिए डॉन का न्यूज़पेपर जो है, एडिटोरियल इकोनॉमी। डॉन के जो एडिटोरियल इकोनॉमी के आए हुए होंगे वो आ जाएंगे आपके सामने। 10 एडिटोरियल ले लीजिए, 10। उन 10 एडिटोरियल्स को डाउनलोड करके पढ़िए, देखिए कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए। फैक्ट्स तो और चीज होती है, कितने फिगर्स दिए हुए, कितने डिजिट्स दिए हुए, जाकर देखिए जरा। आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से आपको लाइल्मी में या जो भी उनका था कि नादानी में उन्होंने आपको एक तरफ कहा कि डॉन पढ़ें, अखबार पढ़ें, अखबार में तो कोई फिगर आ नहीं रहा, और इधर से आपको फिगर तैयार कराई जा रहे हैं। कराना क्या जा रहे हैं मुझसे, डॉन्कीज वर्क, कि मुझे मेमोराइज करा रहे हैं फिगर्स, और जो डॉन का जो मुझे कह रहे हैं कि जिसको मैंने कॉपी करना है उस पर तो वो लिख ही नहीं रहा फिगर्स। व्हाट शुड आई डू, व्हाट वुड आई डू? अच्छा प्लीज, अच्छा राइट। तो वो जरूरी नहीं है ऐसे, ठीक है जी। ये लाजमी कीजिएगा जाके इकोनॉमी के, देखिए कितने फिगर्स दिए हुए, इक्का दुक्का दिए हुए हैं, या किसी में तो कुछ भी दिए नहीं होंगे, वैसे लिखा होगा कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, इंपोर्ट बढ़ा दें, इंपोर्ट कम कर दें, एक्सपोर्ट बढ़ा दें, इस तरह की बातें लिखी होंगी, फिगर्स कम लिखे होंगे, वो अलग से बातें हैं। तो ये जो मिथ्स है ना सर, ये यही इसी वजह से है कि वो मैंने आपको बताया ना कि जो हर बंदे ने जो है ना उसने कुछ ना कुछ तो दे हैव टू सेल, वो जो मैंने अभी बता रहा था, दे हैव टू सेल समथिंग। तो वो सेलिंग के लिए, वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बेहतर नहीं है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो एग्जाम जो हाई अचीवर्स हैं एकेडमिकली अभी तक जो है, उनको पता है कि टारगेटेड तैयारी क्या होती है। टारगेटेड तैयारी क्या होती है, सामने चीज़ पड़ी हुई है, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बुक सामने पड़ी हुई है, चीज़ें हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इंप्रोवाइजेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और उसके बाद उसको जाकर लिख देते हैं। दैट्स ऑल जी। और क्वेश्चन जी, यू करो। नहीं, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा नहीं 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 नहीं, नहीं। तो सर एक्सटेंड करेंगे ना अपनी नींद को, कम करेंगे ना नींद को। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। टेस्ट तो मैं कहता कि जब वो 3-4 लेक्चर्स हो जाएंगे, आपका टेस्ट तो वो तो एक सब्जेक्ट का होगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सारों का होगा। नहीं ऐसे नहीं है, नहीं, नॉट कॉम्प्रोमाइज। और ये हो जाएगा, तमाम लोग करते हैं, जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, जितने क्वालिफायर्स उन्होंने किया, और जिनसे नहीं हो पाया उन्होंने अगले साल किया, या उन्होंने नहीं किया वो छोड़ दिया उन्होंने। आप देखेंगे, मेरे साथ रहिएगा, यहाँ पे अभी क्या होगा कि आपकी आबादी जो है, पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी, और मेरे गवाह रहिएगा, मैं हर क्लास में कहता रहता हूँ, स्क्वीज होते 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 फिल्टर करके वही अच्छे बच्चे जो पहले दिन मुझे पता था कि ये डायग्नोस्टिक के बाद कि ये होंगे, इनको ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, इनको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, वो लोग रह जाएंगे, बाकी क्या हो जाए, फुर से उड़ जाएंगे, और वो सिस्टम को बुरा भला कहते रहेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। तो सर उसका इशू नहीं है, जो है वो करेंगे। अच्छा जी, इज्जत खान ने क्वेश्चन किया, चैट जीपीटी एआई के टूल जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी और चीज़ें। सर चैट जीपीटी को सिर्फ जो फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स, इनको देखने के लिए किया करें, लेकिन उसमें भी अक्सर फैक्ट्स गलत होते हैं। मैं आपको पढ़ाता हूँ प्रेसी राइटिंग, आप मुझे दिखाने के लिए प्रेसी चैट जीपीटी से लिखवा के आ जाएं। मैं आपको पढ़ाऊँ एसे राइटिंग, सर मैं क्या चेक करूँगा, क्या फ़ायदा हुआ? छोड़ दीजिए उसको, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कर लीजिए। उसको कहिए मुझे अच्छे आर्टिकल ढूंढ के दे दो, जो वेल रेड, ज़्यादा मोस्टली रेड आर्टिकल्स हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर लीजिए, लेकिन वहाँ से पढ़ना नहीं है। सर उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, तो इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया जी कि जो 0 से स्टार्ट करते हैं बच्चे, उनकी मिस्टेक्स क्या होती है? वेरी गुड क्वेश्चन जी। पहली मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा है, अपने ऊपर फेथ नहीं है, यकीन नहीं है। दूसरी मिस्टेक है एनर्जी नहीं है। तीसरी यह है कि मैं एनर्जी दे रहा हूं, वो एनर्जी लेते नहीं है। चौथी, ग्रामर गलत है, ग्रामर ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूं इसको ठीक करके दोबारा करके ले आओ इसी असाइनमेंट को। नहीं सर मैं अगली करके लाता हूं। मैं कह रहा हूं भाई इसको कर लें, बहन इसको कर लो, इसको बेटी इसको कर लो, नहीं अगले करना है, ठीक है जी। इस तरीके से करते करते वो मिस्टेक्स करते रहते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं है, उनको अननेसेसरी वो बीमार होते रहते हैं, अननेसेसरी उनके घरों में फंक्शंस होते रहते हैं या कोई इश्यूज आ जाते हैं, और अननेसेसरी उनको मौसम जो है वो तंग करता रहेगा, ठीक है जी। सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं जो अच्छे थे, जिन्होंने 0 से स्टार्ट किया, उनके अंदर एनर्जी थी,
और एनर्जी इन्होंने अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे दिखा रहे थे? टेस्ट पे दिखा रहे थे, नोट्स मेकिंग मेमोराइजेशन में दिखा रहे थे, ठीक है जी। अननेसेसरी गप्पे नहीं लगा रहे थे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनका बहुत कम था, राइट। तो ये चीज़ें करेंगे तो आपकी देखेंगे कि आपकी जर्नी आसान हो जाएगा। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल यकीन के साथ, फेथ के साथ, 1 से 1.5 महीने से आज ऑनवर्ड जो है आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने ये अटेम्प्ट देने के काबिल हूं या नहीं हूं। और जितनी मैंने मिथ सुनी हुई थी कि ऐसे तैयारी करें, ऐसे तैयारी करें, फलाने लेक्चर दे दिया, एक एक्सटेंशन लेक्चर हो रहा है उससे लेक्चर दिलवा दिया ट्रैफिक के लिए कि मैंने किसी ट्रैफिक वाले को बुला लूं यहाँ पे ट्रैफिक के लेक्चर देने के लिए, दैट वुड लुक गुड ऑन सोशल मीडिया, दैट मे अट्रैक्ट सम फॉलोअर्स टू मी, बट इट वुड नॉट गेट यू क्लोजर टू पासिंग एग्जाम। पासिंग एग्जाम क्या है? जो ये वाली चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। देखिए, हम जब फौज में गए ना, उसके अंदर चीज़ें हमारी आज भी हमारी सेकंड मेमोरी के अंदर है। वाई? इतना अरसा गुजर गया, 20 साल गुजर गए। कैसे? उनकी ट्रेनिंग का तरीका था, वो आते, हमें थ्योरी पढ़ाते, उसके बाद उसका डेमो देते और उसके बाद हमसे प्रैक्टिकल करवाते, ठीक है। और इतनी डिसिप्लिन के साथ करवाते कि उसके ऊपर कोई यानी कि था ही नहीं। जब उन्होंने कह दिया ये लिखा हुआ है, 2 साल का पैटर्न दे दिया उन्होंने पहले दिन जाते ही, तो वैसे का वैसा ही होगा, और साथ में अगर बारिश का होगा तो प्लान बी भी होगा। तो आपके अंदर में मैंने वही चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं। मेरा तरीका इसलिए डिफरेंट है कि वो जो मैंने सीखा डिसिप्लिन और चीज़ें, कि आपको लेक्चर दिया, आपको डेमो दिया, यानी कि मेमोराइज करवाया, चीज़ें कराई, और फिर आपसे प्रैक्टिकल करवाया, और प्रैक्टिकल इतना कराया, इतना कराया, इतना कराया कि आपकी वो मसल मेमोरी के अंदर आ गया। अब मुझे जो है वो अगर कोई कहेगा कि मैं यहाँ पर जो है ना आपको परेड करूँ या चीज़ें करूँ या अपने हाथ कैसे करूँ, तो मुझे आज भी पता है कि मेरी मूवमेंट्स कैसे होंगी 20 साल के बाद, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड इन माई मसल मेमोरी। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जीवन के जिनके यहाँ पे बम्प्स पड़ गए और के लिख लिख के, और वो सर्जिकली रिमूव भी नहीं हो सकता, डिफॉर्मेशन हो गई, राइट। तो अगर इतनी मेहनत करेंगे, ऐसा काम करेंगे, तो रब भी हमारी करेगा जी। तो सीखेंगे ना, पहले सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं ना। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अभी डायग्नोस जब चलेगा तो अभी इंग्लिश की क्लासेस होंगी ना, पहले वो सीखेंगे ना, लिखना सीखेंगे, जो गलतियाँ होंगी वो ठीक करेंगे ना। दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि जो गलतियाँ पहले वो ठीक करेंगे, वैसे उसके बाद ही आगे जाएंगे। यही तो मैंने आपको कहा, एग्जैक्टली दिस व्हाट आई एम सेइंग, जो आप कह रही हैं। मेरा भी तो क्वेश्चन यही है ना कि मैं आपको बिठा दूं यहाँ पे, आ जाए सारे पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ेंगे सारे, लेकिन तरीके के साथ पढ़ेंगे। मैं एक दो क्वेश्चन ले लूँ जी। दिलजान जी क्या कह रहे हैं आप? जी वालेकुम जी। जी सर, मैं बहुत लोगों से सुना कि जब आप सीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप बाहर नहीं जाते, जिम नहीं जाते, वॉक के लिए नहीं जाते, तो सारा दिन पढ़ते रहते हैं। सर, वॉक नहीं करेगा तो यार फैट आ जाएंगे ना यार। जी सर, तो दिन में मतलब कितना देना चाहिए सर? नहीं यार, कोई कम से कम कोई 1.5-2 घंटे तो वॉक शॉक और जिम शिम को देना है। बाहर जब दौड़े छोड़े कोई जो है ना 1-1.5 घंटा तो देना है इसको। पढ़ाई तो उतनी देंगे दिलजान जितना हमने पढ़ना है ना, राइट, जो हमारा काम होगा डेली का। लेकिन भाई बाहर तो लाजमी जाना ना यार। और हाँ, ये भी बात बहुत ज़रूरी है, 2-3 हफ्ते के बाद अगर आपको लगे कि चीज़ें ओवरवेल्म हो गई हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग रुक रहा है या यहाँ पे कोई मसला है। वो मसला है बर्न आउट हो गए हैं, पढ़ा जो नहीं है ज़िंदगी में, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिएगा, पूरे दिन का ब्रेक। उस दिन के अंदर ना CSS होगा, ना CSS वाले होंगे, ना कोई CSS वालियाँ होंगी, कोई भी नहीं होगा, और आप होंगे, और आपकी जो ना वो रिलीफ होगा मेंटली। 1 दिन का ब्रेक ले लीजिए, पूरा का पूरा दिन। वीकेंड पे छुट्टी ना कीजिएगा, क्लासेस है, वीकेंड पे ब्रेक लीजिएगा, पूरा का पूरा दिन उस CSS के बारे में बात न करें। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, दिलजान भाई, ऐसी बात नहीं है, इट्स ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल लोग हैं, कोई अभी 2 दिन पहले किसी को पता नहीं था किसी की कौन पोजीशन क्या आएगी, और अभी जो है ना वो चीज़ें चेंज हुई हुई हैं, और बस पता नहीं क्या हुआ है, और मैं हो गया बस, राइट। तो रब जिसको देता है तो वो कर लेता है। आ जाए जी प्लीज़, आ जाए, अब लेट होगी जी। और क्या क्वेश्चन है जी? जी फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमें बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ें, बहुत सारे कोर्सेज यूज़ करें, क्योंकि उससे आपका नॉलेज बढ़ता है और फिर आप एक डिटेल आंसर और एक अच्छा आंसर ले सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतना मटेरियल जो है वो लेना होगा, कहाँ पर हमें बस एक ब्रेक लगाना, बस इतना ही करें, ज़्यादा ना करें। ओके, चलें इस पे बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा जी किताब जो है, हर कोई कहता है कि 3-4 किताबें पढ़ें, उसकी चीज़ें करें, ठीक है। मैं जो है, जब मेरी पहली अटेम्प्ट थी तो मैंने पहले तो ज्योग्राफी रखी,
ठीक है। ज्योग्राफी हमारे उस ज़माने में 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता था और उस ज़माने में मैंने रखी ज्योग्राफी। मैं किसी के पास गया, जैसे किसी किसी के पास गया, मैंने को नाम नहीं लेता, बट रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए। उन्होंने मुझे कहा कि यूं करो कि तुम जो है किताबें लो, 2 डीबलिज की किताबें लो, आप जाकर गूगल के ऊपर देख लीजिएगा, डीबलिज की किताबें हैं, पी लेक की किताब लो, स्टॉलर की किताब लो। ये जो किताबें क्या हैं, ये ज्योग्राफी की किताबें हैं। मैं गया उर्दू बाजार आज से 15 साल 16 साल पहले 17 साल पहले, और वहां से मैं पायरेटेड किताबें लेके आया। वो जो मोटी मोटी किताबें नहीं होती, डॉक्टरों को पता होगा, पायरेटेड किताबें मिलती हैं, उसका कॉलम इधर भी बना होता है, इधर भी बना होता है कॉलम। वो कोई तकरीबन 21-2200 या 31-3200 की किताबें उस जमाने की आ गई। मेरा पहला इंट्रैक्शन हो रहा है सीएसएस के साथ। मैं उसको खोल के देखता हूँ, एक कॉलम इधर बना हुआ है, एक कॉलम इधर, छोटी छोटी राइटिंग लिखी हुई है और इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। मुझे लगा ओ अच्छा, इतनी रीडिंग चाहिए थी सीएसएस के लिए। मैंने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया और मैंने कोई वो सब्जेक्ट रख लिया जो वो पढ़ा रहे थे। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अगली उसमें मैंने वो नहीं रखा। अगली अटेम्प्ट के अंदर मुझे एक फरिश्ता सिफ्त इंसान मिले। उन्होंने कहा यार सरफराज बाजवा की किताब ले लो। उसने क्या किया, उन 4-5 किताबों से सारी जो चैप्टर एक्चुअल थे ना, वो कंपाइल करके एक किताब में रखे हुए हैं। वो 90 रुपए की आती थी। मैंने वो किताब ली और 2 दफा आई स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन पाकिस्तान ज्योग्राफी के अंदर। बेटे देखें, किताब जो है वो आपको पहले तो एक लेनी है और एक ही पढ़नी है। अगर 4-5 किताबें भी होंगी तो उसमें से चंद चैप्टर्स होंगे, उन चैप्टर्स को मैं मिला दूं तो एक ही किताब बनेगी। और यहां पर मैं और मेरी टीम जो है, हमने वो आपको बता देंगे कि एक्चुअल राइट मटेरियल क्या है। उसके बावजूद भी अगर लोगों की बातें सुन के मेरी वो किताब या वो रिकमेंडेड मटेरियल जो है, जो आपको हम भिजवा देंगे सॉफ्ट में या आप ले लीजिएगा कहीं से भी, उसके बावजूद बोले कोई और लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे आगे कहें कि जो है ना, मैंने 2 महीने के बाद कि मैंने ये वाली किताब पढ़ी है तो मैं इसमें से मुझे बताएं, वो मैंने रिकमेंड ही नहीं की हुई, मैं आपको क्या बता सकता हूं। किताब अभी के लिए सिर्फ एक ही होगी, 1 बुक 1 सब्जेक्ट एंड नथिंग एल्स। सीधी बात, बिल्कुल टू द पॉइंट जी। फॉर कैन यू नेम अ फ्यू। आप नदीम फरूक की बात कर रही हैं, किसकी बात कर रही हैं? हम रेडिकल तो कभी भी नहीं होते। देखिए, जो अच्छे राइटर्स हैं, मलिया लोधी इज़ ए गुड राइटर जो है, उसके बाद जाहिद हुसैन इज़ ए गुड राइटर, इस तरह काफ़ी सारे राइटर्स हैं, तो हम उनके पास जाएंगे। रेडिकल बातें कोई इक्का दुक्का कर देगा, अगर उनसे कोई अच्छी बातें मिल जाएंगी, अगर आपको रीडिंग हैबिट है तो हम उनको पढ़ के अच्छी बातें ले लेंगे। रेडिकल बातें तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, जनरली भी नहीं करनी चाहिए, उनको डिस्कार्ड कर देंगे, दैट्स ऑल। राइटिंग बाद जो अच्छी चीज़ें उनसे ले लेंगे। ये ना हमें लगता है कि पता नहीं, मैं एनालिसिस, देखिए ऑल हमारे क्वेश्चंस किससे रिवॉल्व कर रहे हैं? करंट अफेयर से, एनालिसिस से, राइट। हम ना इस्लामियत के बारे में सोच रहे हैं, ना हम अंग्रेजी के बारे में सोच रहे हैं, ना हम जो है ना सोच रहे हैं जनरल साइंस के बारे में, ना जनरल एबिलिटी के बारे में। हमारे दिमाग में तमाम सीएसएस का सिलेबस जो है, वो तमाम सीएसएस क्या है, वो सिर्फ करंट अफेयर ही चल रहा है। सीएसएस का करंट अफेयर का सिर्फ 100 नंबर का पेपर है सर, 1100 डिफरेंट पेपर्स हैं। दैट इज वाई, यही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि मैं यहां पे आपके सामने मीना बाजार लगा दूं करंट अफेयर्स का, कि ये करें, बातें करना शुरू कर दूं। आई कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स ऑन करंट अफेयर्स, बट दैट वुड बी वेस्टिंग योर टाइम। वी हैव टू टॉक एज मच एज ऑन करंट अफेयर्स एज मच ऑन जनरल साइंस एंड जनरल एबिलिटी टू। डॉक्टर्स हैं, उनको दिक्कत पेश आएगी, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हुई उनको दिक्कत पेश आएगी जनरल एबिलिटी को करते हुए, उनका मसला वो है। बाकी जो मसला वो है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, बट इस तरह नहीं कि हम डर के करें। जी लारेब शफीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमें ओपन जितने भी मेंटोर्स हैं वो बोलते हैं कि आपके जो आंसर है उसकी लेंथ एटलीस्ट 8 पेजेस हो, 8 साइड्स हो। तो सर हम लोग इलस्ट्रेशंस भी बनाना शुरू करते हैं, मैप्स भी, डायग्राम्स भी, तो हम लोग 40 मिनट के टाइम पीरियड में आंसर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? लरे, मेरे पास कुछ ऐसे जालिम लोग भी हैं जो 20-20, 22-22 पेजेस लिख देते हैं। तो सर इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? पर लिखेंगे गर तू मी ख्वाही के खुशनवीस मी नवीस। अगर तू चाहता है कि अच्छा लिखारी बन जाए तो लिखता रहे और लिखता रहे। लिखने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस एंड राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज नॉट एन इशू। मैंने आपको बताया, इस पे कोई सवाल बनता ही नहीं है। आप कर सकते हैं, लेकिन बनता नहीं है कि मेरी राइटिंग स्पीड नहीं है, मैं 3 पेज लिख सकती हूं। इट डज नॉट मैटर।
आप आज 3 पेजेस लिख सकते हैं, कल नहीं लिख रहे होंगे, परसों नहीं लिखेंगे, वो इशू नहीं है। दैट इज सर, मुझे आपको बता रहा हूं कि सर आप जेन जी का जो इशू है आप लोगों का, वो है कंसिस्टेंसी और आपका लो मोरल और आपकी डिस्ट्रैक्शंस। आपको इतनी ज्यादा जो ओवर इंफॉर्मेशन जो मिली हुई है, हमारे जमाने में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी और आपकी ओवर इंफॉर्मेशन, ये जो मेजर इश्यूज हैं, इनके अलावा कोई इशू नहीं जी। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फातिमा, फ्रॉम यू। Sir, you mentioned that you will provide us like a recommended book for each subject. So when will we get the? Not recommended book. I can recommend you the recommended book. Recommended books are already recommended in the FPSA list. I'll teach you from the recommended books. I'll teach you from the recommended books criteria. I will teach you from the recommended books recipe. उनकी जो रेसिपी है वहां से करेंगे हम, राइट? एंड I'll recommend you कहां से क्या करना है। तो वी विल, जब जो क्लास स्टार्ट होती जाएगी वो आपको साथ साथ कराते जाएंगे। फातिमा बेटे, ऐसे ही समझिए कि यू आर बैक टू स्कूल। स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्लास हो रही है मैथ्स की, क्लास हो रही है साइंस की, यू नो कि जो पाकिस्तान अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की, वैसे है। इट वुड नॉट बी अ रॉकेट साइंस। आपसे मैं जब आऊँगा दोबारा, जो है अभी डायग्नोस्टिक का तो फीडबैक लेके आऊँगा 3-4 दिनों के बाद, और उसके बाद जब 1 महीने के बाद दोबारा इंट्रैक्शन करेंगे उसके लिए, ठीक है, उसके बाद मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम जो है ना उसको देख लेंगे। ठीक है जी, ठीक है ना जी। तो इस जी लास्ट क्वेश्चन जी प्लीज़। सर वो एक आपने बात की करंट अफेयर्स में, मतलब हमारा 100 नंबर का पेपर है, बाकी 1100 है। लेकिन सर मैंने अभी तैयारी शुरू की थी CMS में, बस आया भी था सर, वो मोस्टली पार्ट में सर इन सब में ना जो क्वेश्चन आता है, मुझे फील हुआ कि करंट अफेयर से आता है। क्वेश्चन जो है ना, यानी वो क्वेश्चन वही होता है, लेकिन सर वो आपके करंट अफेयर के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर क्या जरूरी? तो पढ़े, करंट अफेयर उतना पढ़ेंगे ना जितना ज़रूरी है ना, मैं वही बताने लगा आपको। देखिए बात यह है कि करंट अफेयर्स के अंदर क्या चीज़ें हैं। इन्होंने पूछा था एनालिसिस का। आप जो बात कर रहे हैं, देखिए पहले हम आपको पढ़ाएंगे उसका बैकग्राउंड क्या है। अब ईरान और यूएस का जो लड़ाई है वो अभी से नहीं है, वो 1953 से है, जब MI6 ने ऑपरेशन एजैक्स किया था, और उस जमाने से आपको वो पता ही नहीं है, तो आप कैसे आगे जाएंगे। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आप पहले वो आर्टिकल पढ़ने की बजाय पहले मेरी बात सुन लें कि भाई उनका लड़ाई क्यों चल रही है। करंट अफेयर्स में आज तो पढ़ लेंगे, पहले मैं आपको यह पढ़ाना चाहता हूं कि क्या हुआ था 1950s के अंदर जब नेशनलाइजेशन हुई थी एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी की, तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने MI6 ने और CIA ने क्या किया, ऑपरेशन यास किया और उनकी गवर्नमेंट गिरा दी मोहम्मद मुसद्दिक की। फिर 1979 में रेवोल्यूशन आया। तो मैं ये पढ़ाना चाहता हूं आपको, मैं जीरो से समझाना चाहता हूं आपको कि ये लड़ क्यों रहे हैं, इनका मसला क्या है, एमई तो नहीं लड़ पड़ते। तो ये बता रहा हूं मैं, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ पहले उसका सिरा तो पकड़ लेना। सिरा कहां से होगा, ये बात करना चाह रहा था, राइट जी बेटे। सर बाकी सब्जेक्ट्स तो हम मेमोराइज करेंगे, लेकिन ऐसे का कौन सा है बेटा मेमोराइज नहीं करना मैंने, देखिए मेरी बात, मैंने कहा था मेमोराइज चीजें होती हैं लिखने के लिए। मैं मेमोराइजेशन का मतलब रोट लर्निंग, रिप्रोडक्शन ऑफ चीजें नहीं है। किसी में भी आपको मेमोराइज करके रिप्रोड्यूस नहीं करना, आपको इंप्रोवाइज करनी है चीजें। प्लेटो की थ्योरी कम्युनिज्म की क्या कहती है, अब इसको मेमोराइज करके, अब वो ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, वो उसकी एप्लीकेशन पूछेगा। मेरे माइंड में पता होगा ना कि कम्युनिज्म क्या है प्लेटो का, तो उसको मैं अप्लाई कर सकूंगा। ये वाली बात कर रहा था, वो सिखाता हूं मैं आपको, टीचर सिखाएंगे आपको जी। पढ़ लें, ये नॉवल तो नहीं है, बुक्स हैं ये। देखिए मैंने, आप थोड़ा लेट आई हैं मेरे ख्याल में, देर हो गई आपको। मेरी जो है अभी के लिए मई से ऑनवर्ड्स, लेट इट बी वेरी लाउड एंड क्लियर, मई से ऑनवर्ड्स मैं आपको जो ये तमाम किताबें जो हैं मैं उनको पढ़ने का रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी के लिए अगले 4 महीने, जब तक हमारा सिलेबस कवर नहीं होता, 4 से 5 महीने, हम अपनी एकेडमिक किताबें पढ़ेंगे, सिलेबस की किताबें पढ़ेंगे और मेरे मुताबिक पढ़ेंगे बस। वो आपने पढ़ ली है, वो हम सारों को जीरो पे कंसिडर करेंगे। अगर आपको आता भी है मैं फिर भी आपको वहीं से पढ़ाऊंगा और वही चीज़ें हम करेंगे बस। अभी के लिए मैं मई है और मैंने पेपर करवाने हैं आपको फरवरी के अंदर, मैं भी आपसे तैयारी कर रहा हूं, तो मेरी स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर अभी के लिए, अभी पहले 4-5 महीनों के लिए कोई ऐसी किताब नहीं आ रही कि जो मुझे उस एकेडमिक मेरे जर्नी से अवे कर दे, डिस्ट्रैक्ट कर दे। लास्टली जी, आखिरी बात अब आप लोगों से, आई विश यू गुड लक। जवेरिया लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए अस्सलाम वालेकुम सर। जी। वालेकुम सलाम। सर हमें आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए?
बेटे अभी के लिए नहीं, मैंने आपको मना किया, अभी के लिए नहीं। मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर भी किया था, आप सुन नहीं रही थी बेटी। मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा लूं, करंट अफेयर्स की कुछ बातें बता दूं, बेसिक्स पता चल जाए, फिर न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं इस पे यूं करता हूं कि मैं एक डिटेल ये वीडियो बना देता हूं या आपको एक डिटेल लेक्चर देता हूं न्यूज़पेपर पढ़ने पे, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, ठीक है जी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट। मैं पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूं उसको, मैं कह रहा हूं कि पहले बेसिक नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद पढ़िएगा जी। जी, हैविंग सेड दैट, आई वेलकम यू ऑल हियर, यू लाइक माई फैमिली। I would want you to treat me like family as well. I do not want to have that customer-client relationship with you. I just want to have the relationship, the bond we are going to have. आपके highs lows में I will be with you, ठीक है, हमेशा होता लोगों के साथ, लेकिन उन लोगों के लिए जो committed है, जो टाइम पे आएंगे, काम करेंगे। 100 दफ़ा मैं भी हाजिर हूँ, मेरी टीम भी हाजिर है, मैं कभी अवेलेबल नहीं हूँ, टीम अवेलेबल है, वो नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है जी। वी ऑल विल बी देयर एंड आई विश यू गुड लक। और आखिरी बात कि आप लोगों को मैं स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। कामयाबी जो है वो रब ने देनी होती है, ठीक है। और अभी हम कामयाबी की नाकामी के बारे में सोच के ना खुश हो सकते हैं, ना जो है ना गमगीन हो सकते हैं। तो बस मुस्कुराते रहिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जी। जी 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 जी, आप देख लीजिएगा ना, आपको आइडिया हो जाएगा ना। आप कर लीजिएगा ना, हो जाएगा। सर आपके लिए जो है ना, मैं उनको कह दूंगा आपको अलग टीचर को क्लास के बाद जाके पूछ लीजिए, ठीक है। असली में कह रहा हूँ, बताता हूँ। टीचर्स को क्लास के बाद कुछ टीचर्स जो हैं, ठीक है, उनको क्लास के बाद वो जाते हैं, बैठते हैं, आप उनसे जाके पर्सनल डिस्कस कर लीजिएगा इफ़ यू डू नॉट गेट द टाइम। ऐसा कभी होगा नहीं कि आपको टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन के लिए। आई कैन अश्योर यू, यू विल हैव एम्पल टाइम टू आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन यू वांट, राइट? इज इट क्लियर? लाउड एंड क्लियर। यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो यू कैन गो द टीचर और वो आपको वहां पर पर्सनली बैठ के भी समझा देंगे, ठीक है सर? सर थैंक यू सर।